उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका नाम देने के लिए कुछ यूनिट्स बनाए गए। अब अगर क्वांटिटीज दो हैं तो उनके नाम भी दो होंगे। क्लियर है? नाम को हम यूनिट कहते हैं, इसलिए यूनिट्स भी दोनों होंगे, बेस यूनिट और दूसरा डेराइव्ड यूनिट। बेस क्वांटिटीज क्या थी आपकी? मास, उसके बाद लेंथ, उसके बाद टाइम। मास को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? किलोग्राम में। तो किलोग्राम का सिंबल क्या होता है? केजी। क्लियर? सेम है। लेंथ को किससे डिनोट किया जाता है? किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर में। तो मीटर को किससे, मीटर का सिंबल क्या होता है? एम। टाइम को सेकेंड में, सेकेंड का सिंबल क्या होता है? डेराइव्ड क्वांटिटीज हमने कहा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टॉर्क। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल v से। एक्सेलरेशन को स्मॉल a से। टॉर्क को टाउ से। ठीक? TOW, टाउ। ठीक? तो जैसे आपका दोनों यूनिट थी, सॉरी, हाँ, जैसे आपका क्वांटिटीज थी दोनों, बेस क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है कौन? बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है कौन? बेस यूनिट। और डेराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है कौन? डेराइव्ड यूनिट। अब इस यूनिट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए इसका कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि इससे कुछ, इसमें जो कमियां थी उन लोगों को समझ में आए, वो दूर हो जाए। कुछ सिस्टम बनाया गया इसे समझने के लिए, यूनिट को समझने के लिए। चलिए अब समझते हैं उस सिस्टम कौन था, कौन सा था सिस्टम? सिस्टम ऑफ यूनिट। आपने जनरली पढ़ा होगा, लेंथ की ही बात करते हैं। कभी कभी आप इसे किलोमीटर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, कभी कभी आप इसे मीटर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, कभी कभी आप इसे सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास कंफ्यूजन ये था, डाउट ये था, ड्रॉबैक ये था कि ये एप्रोप्रिएट ज़्यादा है, ये एप्रोप्रिएट ज़्यादा है, ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, कौन सा ज़्यादा सही है इसमें? सेम है, यही प्रॉब्लम मास के साथ भी थी। मास में भी किलोग्राम, ग्राम या मिलीग्राम। लोगों के पास कंफ्यूजन ये था कि ये ज़्यादा प्रॉपर, ये ज़्यादा प्रॉपर, ये ज़्यादा प्रॉपर, किसको ज़्यादा सही माना जाए। यही ड्रॉबैक, यही कंफ्यूजन निकल के आया। इसी को दूर करने के लिए, इसी ड्रॉबैक को एलिमिनेट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। उसी सिस्टम के बारे में हमें डिस्कस करना है। सिस्टम में पहला सिस्टम था CGS सिस्टम। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। CGS सिस्टम में C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड।
मीन्स सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस की अगर मेजरमेंट लेनी है, हमको डिस्टेंस को मापना है, तो डिस्टेंस को हम किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। सेम एज अगर मास को इवेल्युएट करना है, मास को कैलकुलेट करना है, तो उसको किस में कैलकुलेट करेंगे हम? ग्राम में। सेम एज अगर टाइम को डिस्कस करना है, टाइम को मेजर करना है, तो उसको किसमें मेजर किया जाएगा? सेकेंड में। क्योंकि ग्राम देखिए छोटी क्वांटिटी है, 1 केजी का 1000वां पार्ट, 1 किलोग्राम का 1000वां भाग, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है, या जो कुछ भी इस सिस्टम में ड्रॉबैक था उसको अगले वाले सिस्टम में एलिमिनेट किया गया थोड़ा सा। ठीक है, इस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, सॉरी फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, क्यों? कि पहले के टाइम में जो भी इन्वेंशन हुए, जो भी एक्सपेरिमेंट हुए, वो जिन साइंटिस्टों के द्वारा किया गया, या तो उनके नाम पे उसका नाम नॉमिनेशन कर दिया गया, या तो वो साइंटिस्ट जहाँ के थे उनके नाम पे कर दिया गया। क्योंकि ये सारे सिस्टम जनरेट करने के लिए पूरी एक समिट थी, पूरा एक ग्रुपिंग था, तो उस ग्रुपिंग में सबका नॉमिनेशन इसमें करना संभव नहीं था। तो उनके पास ये आइडिया लगा कि क्यों ना पूरे ग्रुप को हम जिस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं उसी को दे दिया जाए, उसी कंट्री का नाम दे दिया जाए। तो सारे साइंटिस्ट मैक्सिमम थे फ्रांस के, इसलिए इस सिस्टम को क्या कह दिया गया? फ्रेंच सिस्टम। सीजीएस सिस्टम कंप्लीट। और इस सीजीएस सिस्टम में जो थोड़ा सा ड्रॉबैक आया, या ड्रॉबैक कहे या इसका दूसरा पार्ट, इसको किसी दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया दूसरे सिस्टम में, से कहेंगे हम एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में एफ स्टैंड फॉर फुट, पी स्टैंड फॉर पाउंड एंड टी स्टैंड फॉर सेकेंड। हमने कहा कि सीजीएस सिस्टम को किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। उस रिप्रेजेंटेशन को कैसे लिखा गया? एफपीएस सिस्टम में एफ किसको डिनोट करता है? डिस्टेंस को। पाउंड किसको डिनोट करता है? मास को। और सेकेंड टाइम को। देखिए इसका यूज आज भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो रहा है। कहीं पे कंस्ट्रक्शन होता है, घर वगैरह बनाया जाता है, कोई लेबर कहीं काम करने आता है कंस्ट्रक्शन में, अपना लिबर्टी चार्ज उसके अकॉर्डिंग ही ऐड करता है। मेनली कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है, वहाँ पे फुट का काम होता है। पाउंड बायोलॉजिकल साइंस में आप देखिए, हमारे आँख का वजन, हमारे माइंड का वजन, ये सारे मासेस किसमें कैलकुलेट किए गए हैं? पाउंड में ही। और सेकंड की चर्चा की गई, ये प्रॉपर यूनिट है ही टाइम की। सेम है जैसे सीजीएस सिस्टम को कुछ तरीके दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया है एफपीएस सिस्टम में, सेम इसी तरीके से इन दोनों सिस्टम के अलावा भी एक तीसरा सिस्टम भी लाया गया। हाँ, एक चीज और, जैसे वो समिट बनी थी फ्रांस में, सारे साइंटिस्ट लगभग फ्रांस के ही थे, तो उसको फ्रेंच सिस्टम कह दिया गया। उसी के पैरेलल ये काम हुआ, ये इस समिट में सारे साइंटिस्ट कहाँ के थे? ब्रिटिश। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्रिटिश सिस्टम। इसी के पैरेलल एक तीसरा सिस्टम दिया है, तीसरा सिस्टम दिया है
MKS system. M stands for meter, K stands for kilogram, and S stands for second. डिस्टेंस को किस में मेजर किया गया? मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड में। ठीक। और हमें जहाँ तक हमारा ओपिनियन है, प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसा ही मेजरमेंट, ऐसा ही कैलकुलेशन, ऐसी ही वैल्यू मेजर की जाती है। बट अब हम ये कह दें कि अगर ऐसा ही सारी चीज़ें इसी यूनिट में मेजर की जाती हैं तो यही सिस्टम अभी चल रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा कहेंगे तो वो बात रॉन्ग होगी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये सिस्टम नहीं यूज होता। इसी से मिलता जुलता एक सिस्टम, इसी से मिलता जुलता एक सिस्टम बनाया गया। उस सिस्टम को कहते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। की कहानी ये है, ये आपका MKS सिस्टम से ही मिलता जुलता है। सिस्टम की कहानी ये है कि ये आपके इस MKS सिस्टम से ही मिलता जुलता है। लेकिन फिर से पीछे चले, MKS सिस्टम में केवल 7 बेस यूनिट को, बेस क्वांटिटीज को ऐड किया गया था। इस सिस्टम MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग केवल 7 बेस क्वांटिटीज को ही ऐड किया गया था। लेकिन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में 2 क्वांटिटीज को और ऐड किया गया, एक रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। और आपको मालूम है ये दोनों किसका मेजरमेंट है? एंगल का। चलिए आते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम पे। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये लगभग आपके MKS सिस्टम से ही मिलता जुलता है। बट 1960 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक समिट बुलाई गई या एक समिट बनाई गई, जिसे कौन सी समिट कहा गया? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इसी समिट के द्वारा ही उन 7 क्वांटिटीज के अलावा भी 2 क्वांटिटीज और ऐड की गई। अब 7 + 2 कितनी क्वांटिटीज हो गई? 9। अब बार बार ये बात उठ के आ रही है 7 बेस क्वांटिटी।